हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन स्टेशनरी फ्लैट प्लेट। ये इसका हमने न्यूमेरिकल लिया है यहाँ पर। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्लूइड मशीनरी हमारा सब्जेक्ट है। इसका टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन स्टेशनरी फ्लैट प्लेट। तो इसके हम ये न्यूमेरिकल लिया है, हम इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्रॉब्लम, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए जेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर 75 mm on a stationary flat plate when the jet strikes the plate normally with velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या ये मतलब वर्टिकल स्टेशनरी प्लेट है? एक्चुअली में फ्लैट प्लेट है जो कि वर्टिकल रखी हुई है, स्टेशनरी है, और इस पर हमारे जो जेट जो स्ट्राइक कर रही है नॉर्मली सेंस ये सेंटर पे स्ट्राइक कर रही है परपेंडिकुलर टू दी प्लेट। ये हमारा पाइप है जहाँ से पानी आ रहा होगा, वाटर आ रहा है। उसके बाद वो नोजल में जाता है, नोजल से उसकी वेलोसिटी बढ़ने के बाद वो हमारा जो निकलता है बाहर को, उसको बोलते हैं जेट। नोजल से जो वाटर हमारा निकलता है हाई वेलोसिटी के साथ में, उसको हम जेट बोलते हैं। तो जेट जो आ रहा है यहाँ पर वी वेलोसिटी से आ रहा है, यहाँ स्ट्राइक किया प्लेट से, और स्ट्राइक करने के बाद वो डिस्प्लेस हो गया। डिस्प्लेस क्यों होगा? क्योंकि हमारी जो ये प्लेट है ये फिक्स है, ये मूव तो कर नहीं रही है, तो वाटर हमारा डिस्प्लेस हो जाएगा। और जो वाटर हमने जो निकलेगा यहाँ पर वी वेलोसिटी से ही निकलेगा। क्यों निकलेगा? हमने यहाँ अज्यूम करते हैं यहाँ पर हम कि हमारी जो प्लेट है वो स्मूथ है, रफ नहीं है। तो जो वेलोसिटी के साथ में वाटर स्ट्राइक कर रहा था वो लीव भी उसी वेलोसिटी के साथ में करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करने से पहले हम क्या करते हैं, उसको पहले ध्यान से रीड आउट करते हैं। ध्यान से उसको पढ़ने के बाद उसको हम क्या करते हैं, डाटा दिया हुआ उसको लिखते हैं। तो क्या दिया हुआ देखिए, पहले गिवन यहाँ से देखते हैं डायमीटर किसकी दी है? जेट की। डायमीटर ऑफ जेट दी हुई है हमारी 75 mm। ठीक है, तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो डायमेंशंस दी होती हैं, जो यूनिट्स दी होती हैं, उसको वो कन्वर्ट नहीं करते हैं, उसको एजीटी से छोड़ देते हैं, और जो फार्मूला होता है उसमें पुट करते हैं। तो क्या होता है, उससे आंसर गलत हो जाता है। फार्मूला सही लगाते हैं वे लोग, लेकिन आंसर गलत हो जाता है। तो हम जो भी सिस्टम फॉलो करेंगे, एक सिस्टम को हम फॉलो करते हैं जनरली एसआई सिस्टम। तो जो यूनिट्स हम रखेंगे वो एसआई सिस्टम में ही रखेंगे। अगर हम एमकेएस ले रहे हैं तो एमकेएस में यूनिट्स रखेंगे। तो यहाँ पर ऐसे सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो हमने इसको मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। और हम जानते हैं 1 मिलीमीटर इजिकल टू 10⁻³ मीटर। तो ये 75 mm इजिकल टू 0.075 मीटर है। अब हम डायमीटर दिया हुआ है तो क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल सकते हैं। इसलिए जो कि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जेट इस बोले से डिनोट किया जा रहा है, इसको एरिया को, वो हो जाएगा हमारा π/4 d²। डी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो हमारा ए की वैल्यू ये हमारी आ गई 0.00417 मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमें क्या दिया है प्रॉब्लम में? वेलोसिटी ऑफ जेट। वेलोसिटी ऑफ जेट दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसके अलावा जो जेट हमारी नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है ये दिया हुआ है, राइट। देन उसके बाद हमें एक चीज़ और जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पर डाटा में, डेंसिटी। डेंसिटी यहाँ क्वेश्चन में प्रॉब्लम में नहीं दी हुई है, बट हमें याद रखना है इसको हमेशा। डेंसिटी ऑफ वाटर, यहाँ पर जो हमारा वाटर फ्लूइड है यहाँ पर, तो उसकी डेंसिटी जो होती है वो 1000 kg पर मीटर की होती है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक, देन उसके बाद अब और तो कुछ डाटा नहीं दिया हमें। ठीक है, अब हम ना इक्वेशन लगाएंगे। जो हमें निकालना है, फोर्स। फाइंड द फोर्स निकालना है। वी नो दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑफ वाटर ऑन ए स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट, स्टेशनरी फ्लैट प्लेट जो भी, वो हमारा होता है F इजिकल टू मास फ्लो रेट इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मास फ्लो रेट इंटू जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है जेट की, वो माइनस जेट की फाइनल वेलोसिटी है। अब हम मास फ्लो रेट को हम जानते हैं, वो होता है हमारा रो इंटू ए इंटू वी होता है। रो हमारी डेंसिटी है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, वी वेलोसिटी। अब ये जो मास फ्लो रेट होता है हमारा रो ए इंटू वी हो गया, और उसके अलावा जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी? वी। ध्यान से देखें, ये हमारा जो वी वेलोसिटी के साथ में मेरी जेट आ रही हैं, नोजल से निकलने के बाद जो वाटर स्ट्राइक कर रहे हैं वो वी वेलोसिटी के साथ में आ रहे हैं, राइट। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जो फोर्स निकाल रहे हैं यहाँ पर, ये फोर्स हम निकाल रहे हैं, कौन सा फोर्स निकाल रहे हैं? क्योंकि फोर्स के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में।
ये फोर्स हमारा है एक्स डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जेट हमारी स्ट्राइक कर रही है ये उस डायरेक्शन का फोर्स है। यानी कि यहाँ पर वी वेलोसिटी के साथ में जेट आ रही थी तो ये एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई, तो फोर्स भी हमारा क्या है, ये एक्स डायरेक्शन का फोर्स है, यानी कि डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द जेट, ये हमारा फोर्स होगा एफ। तो उसके लिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हमारी है वी, राइट। लेकिन यहाँ जहाँ हमारा जेट स्ट्राइक की प्लेट से स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पर ये वर्टिकली मूव कर गई, प्लेट की डायरेक्शन मूव करेगी, आगे की तरफ तो मूव कर नहीं पाएगी क्योंकि प्लेट हमारी क्या स्टेशनरी है। तो जो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। फाइनल वेलोसिटी किस में, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जेट की फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन वाई डायरेक्शन में तो हमारी वी ही आएगी क्योंकि प्लेट जो जेट हमारी मूव कर रही है प्लेट की डायरेक्शन मूव करेगी। तो हमें यहाँ निकालना है, हमारा जेट की डायरेक्शन में फोर्स निकालना है यहाँ पर हमें। तो इसके लिए हमने वी फाइनल हमारा जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्राइक करने के बाद वर्टिकली मूव कर गई। इनिशियली तो वी थी एक्स डायरेक्शन में, लेकिन एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी हमारी यहाँ पर देखिए, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, ये तो सिर्फ वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कोई फ्लूइड मूव नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, तो ये हमने इसको जीरो ले लिया। उसके बाद हमारा एफ इजिकल टू रो ए इंटू वी स्क्वायर हो गया। ये हमने वैल्यू पुट कर दी रो की, ए की और वी की वैल्यू पुट कर दी, वी स्क्वायर कर दिया। इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमारा ये आंसर आया 1766.8 न्यूटन। क्या आया, एफ इजिकल टू 1766.8 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो गया। यूनिट्स का ध्यान रखना है यहाँ पर हमने, क्योंकि ऐसे सिस्टम ले रहे हैं तो हमारी यूनिट न्यूटन में आएगी, ठीक है। एम के सिस्टम जो लिया हमने, ऐसे सिस्टम जो लिया उसी के हिसाब से हमारी यूनिट्स आती हैं, तो हमारा ये आंसर हमारा आ गया, ठीक है। इस तरह से हमारी प्रॉब्लम